बड़ा कीर्तन सुनिया, बड़ी कथा सुनी है, बड़ी बाणी सुनी है, ना पाप मिटिया। पाप नहीं मिटिया क्योंकि दुखी हाँ तो दुख पैदा हो रहा है पाप तो। दुख दा बीज पाप है और दुख फल है, सुख फल है। अगर दुख सुख फल है तो फिर जरूर इसका कोई बीज है। बिना बीज तो फल किथे। दुख सुख फल है, कर्म बीज है। एक बीज मनुख जमीन दे च बोंदा है, धरती दे च बोंदा है। धरती दा बोया होया बीज ऐसा भी हो सकता है मैं बीजे है, खा कोई होर रहा है, दरख्त मैं लाया है, छां तले कोई होर बैठा है, उहदे फल कोई होर खा रहा है। पर जीवन दी धरती दे जो मनुख कर्म दा बीज बोंदा है, वो आप ही खाना पैंदा है। आप बीज आपे ही खा, वो दूजा नहीं खा सकता। मैं बीजे है, मेरा पुत्र वो नहीं खा सकता। मैं बीजे है, मेरा पिता वो नहीं खा सकता। यही कारण है सारी दुनिया दे च धन वधदा जा रहा है, धर्म घटदा जा रहा है। प्यो दा धन पुत्र दा धन हो सकता है, पर प्यो दा धर्म पुत्र दा धर्म नहीं हो सकता। पति दा धन पत्नी दा हो सकता है, पर पति दा जपिया होया नाम ते नाम दा रस पत्नी दा नहीं हो सकता। इस संबंध विच मैं कई दफा आप नाल जिक्र किया है। इतिहासिक तत्थ थोड़े सामने रखते हैं। धन गुरु रामदास जी महाराज वक्त दे अवतारी पुरुष ने, गुरु नानक दी गद्दी दे वारस। उन्हां दा वड्डा साहिबजादा प्रिथी चंद सारी जिंदगी गुरु रामदास जी नाल झगड़दा रहा। फिर बाद दे च अपने छोटे भराता गुरु अर्जन देव जी नाल झगड़दा रहा। भाई गुरदास जी नूं मीणा आखना पिया। मीणा होया पृथिया कर कर टेढ़क बरल चलाया। और जद बार बार झगड़ा करदा सी गुरु रामदास जी महाराज नाल, सतगुरु समझांदे सन, नहीं समझे। गुरु रामदास जी का एक शब्द भी है, काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो, तिन स्यों झगरत पाप। गुरु रामदास जी, ये पाप है तू करदा। एक वक्त दा अवतारी पुरुष और एक उसे ही अवतार नाल अपने पिता नाल ही झगड़दा है। पिता दी दौलत, धर्म दी दौलत वसीयत दे पुत्र नूं नहीं दिती जा सकती। अगर ऐसा होंदा ते गुरगद्दी ते गुरु नानक श्री चंद नूं बिठांदे, लखमी दास नूं बिठांदे, लैणे नूं बिठाण दी लोड़ ही नहीं सी। अपनी संतान मौजूद सी ते लैणे नूं चुणन दी की लोड़ सी। गुरु अमरदास जी महाराज अपने बच्चियां नूं बिठा सकदे सन, नहीं। ये भी मैं अर्ज कर दें। प्रहलाद धार्मिक है, रब्बी रस नाल भिजिया होया उसका हिरदा, श्वास श्वास नाम जपण वाला। और गुरु ग्रंथ साहब तो पूछो नाम किवें जपीए, तो कबीर कहंदे ने, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। ऐ 70-80 साल दे बुढ़े रब दा नां इंज जप जिवें 5 साल दे बच्चे प्रहलाद ने जपिया, ध्रुव ने जपिया। कमाल इस बच्चे तो प्रेरणा लई है, और 5 साल दे बच्चे तो। कबीर कहते इंज जप जिवें ध्रुव ने जपिया, इस तरह जप जिवें प्रहलाद ने जपिया। प्रहलाद दी बड़ी कोशिश ये जो रब्बी रस मेरे कोल है, मेरे प्यो कोल भी होवे, तो प्यो कोल नहीं सी। प्यो हरनाकश दुष्ट, पुत्र वक्त दा सज्जन भगत, पिता दुष्ट। लेकिन पुत्र भगत है। ये ओ दौलत है वंडी नहीं जा सकती, प्रेरणा दी जा सकती। अगर वंडी भी जा सकती
तो दुनिया 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ अवतार की लोड़ सी, इतने अवतारां की लोड़ नहीं सी। ये मैं करते हैं, ਇੱਕੋ ही अवतार ने जगत की झोली 'ਚ पा देना सी ते अगों लोकी दूजियां की झोली 'ਚ पा देंदे नहीं। इस वास्ते एक आलम कहता है, हजारों खिजर पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम लेकिन आदमी अब तक भटकता है। हजारां अवतार आ चुके ने लेकिन मनुख ते अज भी भटक रहा है। बंदे दे पल्ले ते अज भी धर्म कोई नहीं। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, वाकई जिन्हां कोल रब्बी रस है उस सैकड़ियां च एक दो नहीं, हजारां च एक दो नहीं, करोड़ां च एक दो ने। कोटन में नानक को नारायण जय चीत, कोई बहुत वड्डी गिनती नहीं है। प्रहलाद धार्मिक है लेकिन रब्बी रस अपने प्यो नूं नहीं दे सके। और प्रहलाद इतना वड्डा भगत है, 4-4 दिन प्यो ने भुखा रखे है, लेकिन ये भुख दे च भी नाम जपदा रहा। लोकी भरे पेट नाल भी नहीं जपते। वो जेल दी तंग तारीक कोठड़ी दे च भी प्रभु दे गीत गांदा रहा, लोकी अपने महलां दे च भी नहीं गांदे। वो तरह तरह दे तसैये सहारदा आया भी प्रभु दा शुकराना करदा रहा, तरह तरह दियां सौगातां प्राप्त करके भी लोकी शुकराना नहीं करते। वो इस तरह दा भगत। उम्र की है 5 साल, तदी ते कबीर कहने राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। मीरा धार्मिक है। मीरा दा पति चितौड़गढ़ दा राणा धार्मिक नहीं है, उन्हें घरों ही कढ़ दिता सी। जिन्हां ने इतिहास नूं पढ़िया उन्होंने कहा सी मैनू पत्नी चाहिए, संतनी नहीं चाहिए। इतने मेरी संतनी मेरे पल्ले बन दी। इतने हर वक्त गीत गांदी रहिंदी है परमात्मा दे। इतने पता नहीं किहड़े लोक दियां गल्लां करदी रहिंदी है। चितौड़गढ़ दे राणे दा मीरा बाई नाल तालमेल नहीं बैठिया और मीरा हर वक्त प्रार्थना करती सी, हे प्रभु इतना रस तो मेरी झोली च पा दिता है, डुल डुल के पैंदा है, थोड़ा जिहा मेरे पति नूं भी दे दे। प्रार्थना भी करती सी पर नहीं, उस पति ने ते घरों कढ़ दिता। पहले मारन की कोशिश की जान तो, जहर दा प्याला दिता पी गई, नहीं मरी। सप भेजिया डंग मारन वास्ते, उन्हें डंग नहीं मारिया, फिर घरों कढ़ दी। राजस्थान के जंगलों के भटकती रही क्योंकि कोई शहर दे च नहीं वड़न देंदा सी, मंदिर दे दाखिल नहीं होण देंदा सी। दरख्तां तले बैठ के एक तारा वजा के प्रभु दे गीत गांदी रही। जिन्हां जिन्हां दरख्तां दे थले इसने गीत गाए, अज राजस्थान दे उन्हां राजे महाराजियां ते जागीरदारां ने सोने दे मंदिर खड़े कीते ने। सारा मार्बल लाया, सोने दे कलश लाए ने। मीरा धार्मिक सी, उसका पति धार्मिक नहीं सी। त्रिलोचन धार्मिक सी, उसकी पत्नी धार्मिक नहीं सी। एक शब्द त्रिलोचन ने अपनी पत्नी के प्रति उच्चारण किया। त्रिलोचन अमृत वेले उठ के परमात्मा के गुणां का उच्चारण करता है, पर यह भी अमृत वेले नाल उठ के गालां ही कढ़दी है रब नूं। एक परमात्मा की सिफत सलाह करता है, एक परमात्मा की निंदा करती है। शब्द है नारायण निंदस काए भूली गवारी, त्रिलोचन जी का। ऐ गवार ऐ ना समझ ए की कर दी है अमृत वेले। सिफतो सलाह दा वकत निंदा कर दी है। नारायण निंदस काए भूली गवारी, दुखरत सुकरत थारो कर्मरी। दुखी बहुत सी, तन करके एक रोगी सी ते अधकड़ उम्र हो गई सी, औलाद भी नहीं सी।
ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो कहती सी इस नारायण ने की दिता है सानू, इहदे गीत गाइए। रोग दिता है, रोगी तन दिता है, ते बे औलाद, औलाद कोई नहीं। की लोड़ है इसकी सिफतो सलाह करन दी। त्रिलोचन समझाते ने दुकरत सुकरत थारो कर्म री, दुख सुख ते तेरे कर्मां दा फल है। दुख सुख ते फल है, ते जे फल है तो उसका बीज है, उसका बीज है तेरे कर्म। ते पहले ही तू दुख भोग रही है, ते फिर वो बीज बो रही है जिस तो होर दुख पैदा होगा, और दुख पैदा होगा। समझाते ने त्रिलोचन अपनी पत्नी ने सारा शब्द अपनी पत्नी दे प्रति उच्चारण किया, लेकिन पत्नी भी आखिर त्रिलोचन दी सी। कहन लगी जिस दी बंदगी करन नाल, जिस दे गुण गायन करन नाल कीते कर्म मिट ही नहीं सकते, तो फिर गुण गायन करन दा मतलब की है? सिफतो सलाह कर्म दा मतलब की है? बड़ियां दलीलां दित्तियां त्रिलोचन ने। कीता कर्म नहीं मिटदा, कृत कर्म नहीं मिटदा। और फिर इस शब्द दी अखीरलियां पंक्तियां, चूंकि इस वक्त प्रकरण नहीं है मेरा, पूर्वलो कृत कर्म न मिटेरी घर गहन नहीं मिटदा। पूर्वलो कृत कर्म न मिटेरी घर गहन, तांचे मो जाफी अले राम चे नामंगे। इस वास्ते में प्रभु दा नाम जपदा, कर्म ते मिटना ही नहीं। पर त्रिलोचन दी पत्नी आखिर त्रिलोचन दी, ते जे मिटना ही नहीं ते राम जपण दा मतलब, मिटना ही नहीं ते प्रभु दी बंदगी दा मतलब है। प्रभु दी बंदगी मनुख दी सुरत नूं, मनुख दे ध्यान नूं इतना उच्चा कर देंदी है, दुख सुख उसदे पैरां दे थल्लों लंघ जांदे। नहीं ते अक्सर मनुखां नूं किधरे सुख हिला के रख देंदे, किधरे दुख हिला के रख देंदे। कोई सुख करके अयाश ते बदमाश हंकारी हो गया है, कोई दुख करके बेचैन ते बेहाल हो गया है। रस्ते दा रोड़ा बन गया किधरे सुख, रस्ते दा रोड़ा बन गया किधरे दुख। कोई दुखां दे रोड़े नूं नहीं हटा सकिया, कोई सुखां दे रोड़े नूं नहीं, रुक गए ने। पर ओ मनुख कसवटी ते पूरा उतर गया, रोड़ियां दे उपरों लंघ आया है। रोड़े ते कोई गल नहीं, असी रुकना नहीं है। दुख ते कोई गल नहीं, न सुख ने हिलाया न दुख ने हिलाया। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे बोल, जो नर दुख में दुख नहीं माने। दुख ते आया है, पर हुण दुख मन नूं नहीं छूंदा। अगर तन नूं छू भी गया तो ठीक है। हुण उस दुख दे प्रति मन विच शोक नहीं पैदा होंदा, चिंता नहीं पैदा होंदी, दुख नहीं पैदा होंदा, संताप नहीं पैदा होंदा। कोई बारों औकड़ आ गई है, कोई गल नहीं। कोई तन दे रोग पैदा हो गया, कोई गल नहीं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भय नहीं जाके। ते सुख नाल कोई इतनी हुण पकड़ भी नहीं रहेगी, कोई बहुती पकड़ भी नहीं रहेगी। नहीं तो अक्सर मनुख की जिंदगी इंज बतीत होती है, दुख सुख करत जन्म फुन मोआ। दुख दे च रोंदा रहा, सुख दे च हसदा रहा, आखिर मर गया। यही मनुख की जिंदगी होर की है। मैनू एक छोटी जी गाथा याद आई है। ईरान के शहनशाह ने किधरे फिरदौसी नूं कहा, मैं सारे संसार दियां इतिहासक घटनावां नूं जानना चाहना। सारे संसार, हर मुल्क, हर कौम विच जो इतिहासक वाक़े होए ने, जो काबिले दीद होवन, काबिले शुनीद होवन, वो मैं जानना चाहना। तो संसार दियां सारियां ये महान घटनावां लिखती रूप विच मेरे सामने लिया।
फिरदौसी शायर से और आप दी ਗਿਆਤ ਲਈ अर्ज करा धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी फिरदौसी ਨੂੰ सन्मान देंदे ने। जफरनामा लिखिया है औरंगजेब ਨੂੰ जित दी जो चिट्ठी लिखी है, जफरनामे का मतलब जित दियां चिट्ठियां, ਉਹਦੇ ਚ धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने चे खुश गुफ्त फिरदौसीए खुशतर जबां के जूदी बवद कार आहिर मना। औरंगजेब चल तो मेरी गल नहीं मननी सी ते ना सही, किसे होर संत महापुरुष की गल नहीं मननी सी ते ना सही, कम से कम तेरा दीनी भिरा इस्लाम नूं मनण वाला फिरदौसी ओदी गल ही मन लैंदा। कितना सोहना उसने लिखा है धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, चे खुश गुफ्त तो फिरदौसीए खुशतर जबां। कितना उसने चंगा लिखा है, कितने चंगे बोल उसने बोले ने, कितना महान दर्श दिता है उसने जगत नूं कि जूदी बवद कार आहिर मना। जल्दबाजी करना शैताना का काम होता है, जल्दबाजी दे ध्यान गहरा नहीं जाता। तू इतना जल्दबाज मनुख है, उसी जल्दबाजी तू अपने प्यो नूं जेल च पाया, उसी जल्दबाजी तू अपने तिन्ने भरा कतल कीते, उसे जल्दबाजी दे च आके तू अपनी वड्डी बहन जहां आरा नूं गुत्तों धरो के जेल दे च पाया। वो दारे दा पक्ष लैंदी सी, प्यो दा पक्ष लैंदी सी, औरंगजेब की मुखालफत करती सी। और मूंह दे उत्ते औरंगजेब नूं उदों गालां कढण लग पई जदों पता चलिया कि औरंगजेब ने दारे नूं भी कतल कर दिता है। दारा फकीर तबीयत बंदा सी, दानी सुभाਅ दा भी सी ते ज्ञानी भी सी, शायर तबीयत भी सी, उसनूं भी कतल कर दिता। ते जद जहां आरा गालां कढण लगी, औरंगजेब नूं झाड़न लगी, गुत्तों धरो के उसनूं भी बंद किया। 7 साल जेल दे च रही है, मरी भी जेल दे च। महाराज कहते ने गुरु गोबिंद सिंह जी, कम से कम तू फिरदौसी की गल मन लैंदा। जल्दबाजी ते शैतानां दा काम आउंदा है ते तेरे हर काम दे उत्ते शैतानियत दी मोहर लगी है, क्योंकि तू जल्दबाजी की है, गहराई नाल सोचिया ही नहीं, किसी गल दी जो है तय दे जो है तू गया ही नहीं, गहराई दे जो है तू गया ही नहीं, उसनूं समझण दी तू कोशिश ही नहीं की। चे खुश गुफ्त फिरदौसीए खुशतर जबां के जूदी बवद कार आहिर मना। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, दुख सुख कसवटी है, कोई दुख ते पूरा नहीं उतरदा, कोई सुख ते पूरा नहीं उतरदा। बुथेरियां नूं सुख ने रोक के रखे होया है, बुथेरियां नूं दुख ने रोक के रखे होया। कोई इतना सुखियारा है, इतना सुखियारा है, अमृत वेले उठ के नितनेम वाहिगुरु मंत्र नहीं जप सकता। कोई दुख करके इतना बेचैन है, इतना बेचैन है, नहीं जप कर सकता। कोई इतना सुखियारा है, इतना सुखियारा है, थिएटर क्लब जुए खाने शराब खाने दे दरवाजियां दा इसनूं पता है, गुरुद्वारे दा ते रस्ता ही भुल गए, धर्म मंदिर दा ते रस्ता ही भुल गए। और कोई इतना दुखियारा है, इतना दुखी है, इतना बेचैन हो गया, इतना परेशान हो गया, गुरुद्वारे आण नूं इसदा जी नहीं करता, दुख इसनूं आण ही नहीं देंदा। कोई दुख दी कसौटी ते पूरा नहीं उतरदा, कोई सुख दी कसौटी ते पूरा नहीं उतरदा, और परमात्मा दी होर कोई कसौटी नहीं है, यही कसौटी है।